हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आपको कल मैंने बता दिया था कि एक वीडियो मैंने रेडी करनी है जिसका थंबनेल वगैरह सब कुछ रेडी था, सिर्फ वीडियो बना के अपलोड करनी थी। हम बात करेंगे आईपीएल 2026 में फाइनल में हमारी तीन चीज़ों पे बात होगी। अभी के जो पॉइंट्स टेबल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कौन सी टीमें एज में हैं और इजीली क्वालिफाई कर रही हैं, उस पर बात करेंगे। क्या वाकई में एसआरएच कप उठा रहा है इस साल, उस पर बात करेंगे। और तीसरी चीज़, कौन सी दो टीमें, कौन सा दो टीमों का सेट रह सकता है फाइनल खेलने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और पूरा आईपीएल देख लो, कैसा काम करवाया है, और बैक टू बैक आप देख रहे हो मेरी वीडियोस में, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारा प्रीवियस काम जरूर देखें। अच्छा, पॉइंट्स टेबल पर काफी चीजें ना क्लियर हो गई हैं। इस वक्त आरसीबी आ गया है टॉप ऑफ द टेबल में, ठीक है। और अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद देखो तो उनका भी सेम है। मतलब आरसीबी ने 11 मैच खेले, 7 विन किए हैं, 14 पॉइंट्स है, नेट रन रेट अच्छा है, नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद 11 मैचेस खेले हैं, 7 विन किए हैं, 14 पॉइंट्स है, नेट रन रेट थोड़ा कम है, आरसीबी से दूसरे नंबर पर है। और गुजरात टाइटंस 11 मैचेस खेले, 7 विन किए और तीसरे नंबर पर है। और पंजाब किंग्स 6 मैचेस हार जीतने के बाद, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी एक वीडियो में, पंजाब किंग्स की प्रीवियस जो जब जीत रहा था तब की मेरी किसी भी मैच की पंजाब किंग्स की वीडियो उठा के देखे, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मोमेंटम आएगा, एक ऐसा जैसे विनिंग स्ट्रीक चल रहा है इसे लूजिंग स्ट्रीक भी पंजाब किंग्स का होगा। सेम आप देख लो, वैसा ही हुआ ना, तो हारता ही जा रहा है। अब यहाँ पे पंजाब किंग्स के लिए थोड़ी सी गड़बड़ क्रिएट हो गई है। वो कैसे हो गई है? पंजाब किंग्स 11 मैचेस खेला है, 6 विन के, 13 पॉइंट्स है। चेन्नई भी सेम 11 मैचेस खेले हैं, 6 विन है, 12 पॉइंट्स है। अब 1 पॉइंट का फायदा है। अब वो फायदा मेरे हिसाब से तो पंजाब को ज्यादा वो एज है 1 पॉइंट का, जो इनका मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ था कलकत्ता के अगेंस्ट। अब राजस्थान का भी सेम है, 11 में से 6 मैचेस, ठीक है, विन है और 12 पॉइंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टीमें तो कंफर्म नजर आ रही हैं, जो मतलब जिनका अगर आप देखें, हाँ, अनटिल के वो 3 के 3 अपने अगले मैच हार ना जाएं, ठीक है। अब आरसीबी की बात करें, 3 मैचेस रहते हैं, ठीक है, और 7 विन है। 3 में से अगर 1 मैच भी जीत गए तो इनके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। एटलीस्ट एक तो जीतना पड़ेगा भाई, बेशक आप ऐसा नहीं बोल सकते क्वालिफाई 100% हो गया है। इसी तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद, लेकिन आरसीबी के मुझे ज्यादा चांस लग रहे हैं, 3 में से 1 जीत गया, क्वालिफाई कर जाएगा, नेट रन रेट बेहतर है, ठीक है। और अगर मान के चलो चेन्नई 3 में से 2 जीतता है तो चेन्नई के भी 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर पंजाब किंग्स 1 जीतता है तो बात नहीं बनेगी उतनी, 3 में से एटलीस्ट 2 तो जीतने पड़ेंगे, 2 जीतेंगे तो 17 पॉइंट से पंजाब किंग्स मेरे हिसाब से फिर जाएगा। और अगर 3 में से सिर्फ 1 विन किया तो फिर पंजाब किंग्स के लिए मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाएगा, पंजाब किंग्स बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान को देखें तो राजस्थान को 3 में से आप इस तरीके से देखें कि एटलीस्ट 2 मैच तो जीतने होंगे, 2 मैच जीतने होंगे और अच्छे नेट रन से। और अगर तीनों जीत जाते हैं पंजाब राजस्थान, तो या चेन्नई राजस्थान, या चेन्नई और राजस्थान की मैं सिर्फ यहाँ पे 2 टीमों की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये अपने तीनों के तीनों जीत जाते हैं, ठीक है, तो फिर अब इनका आपस में पता नहीं मैच है या नहीं है, राजस्थान और चेन्नई का मैच है, ये भी हमें देखना होगा। तो राजस्थान और चेन्नई का मैच नहीं है, ठीक है, राजस्थान और चेन्नई का भी कोई मैच नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों टीमें 3-3 मैच भी अपने जीत सकती हैं, और तीनों अगर मैच जीत जाती हैं तो फिर ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी, ठीक है। अब ये तो रह गया सारा एनालिसिस। आज एसआरएच के मैच में और गुजरात के मैच में एक टीम की स्पोर्ट और पक्की हो जाएगी और वो टॉप ऑफ द टेबल चली जाएगी, वो हैदराबाद हो या गुजरात टाइटंस हो, ठीक है। आज जो मैच है, ठीक है, हैदराबाद और गुजरात का, ठीक है। और जो मुझे सबसे बेस्ट सेट नजर आ रहा है, अच्छा दिल्ली को छोड़ दो, दिल्ली कलकत्ता, हाँ कलकत्ता अब अगर आप देखो 4 के 4 जीतेगी तो 17 पॉइंट्स होंगे, नेट रन रेट अच्छा होगा तो कहीं चौथे नंबर पर चली जाएगी, अपसेट होगी। इसी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स अगर 2 में से 2 जीतता है तो भी भाई
चांस है, तो दिल्ली मेरे हिसाब से तो बहुत दूर है। ठीक है, बात यहाँ पे आप देखो तो कलकत्ता की शायद बन जाए, लेकिन मुझे जो 4 अब स्ट्रॉन्ग टीमें नजर आ रही हैं वो SRH, RCB, गुजरात, और चौथी टीम जो है वो मेरे हिसाब से जो डिजर्व करता है भाई, जो हम अगर डिजर्व की बात करें ना, डिजर्व इस तरीके से कि अगर जिस तरह पंजाब किंग्स ने स्टार्ट किया, अगर अभी वो क्वालिफाई भी ना करे तो फिर मतलब थोड़ा अजीब हो जाएगा। और फिर अगर आप बोलेंगे भाई डिजर्व कौन सी टीम करती है, अगर पंजाब नहीं जाता मान के चलो, तो फिर भाई आप चेन्नई को देख लो, चेन्नई का कॉम्बिनेशन देख लो, हर जगह पे चेन्नई का कॉम्बिनेशन देख लो। ठीक है, मेरे हिसाब से फिर चौथी टीम ही आप चेन्नई को काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से RCB, हैदराबाद, गुजरात, ठीक है, ये 3 टीमें तो मेरे हिसाब से 90% कन्फर्म है। ठीक है, उसके बाद चौथी टीम या तो पंजाब जाएगी या फिर राजस्थान जाएगी, लेकिन ऑप्शन नहीं, पंजाब या चेन्नई जाएगी, इन दोनों में से एक जाएगी। मेरे हिसाब से राजस्थान बाहर हो जाएगा, क्वालिफायर नहीं खेल पाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं क्या SRH वाकई में फाइनल जीत सकता है। अगर आप SRH का रिसेंट फॉर्म देखो, मतलब इन्होंने स्टार जिस तरीके से किया था कोई कुछ अच्छा नहीं था, मतलब कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने होम ग्राउंड पे गए, इन्होंने मैचेस जीते। फिर जब पैट कमिंस आया तो फिर और बॉलिंग को बूस्ट अप हो गया, जो बॉलिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल नजर आ रही थी वो भी पूरी हुई। फिर उन्होंने एक और दो, वो साकिब जो है वो लड़का, 1-2 को चांस दिया फास्ट बॉलर्स को, तो और मोमेंटम बना। तो इस वक्त जो सबसे बेस्ट मोमेंटम पर 2 टीमें नजर आ रही हैं वो गुजरात और SRH ही नजर आ रही हैं। ठीक है, और RCB की अगर आप देखें परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, भरोसे वाली परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब ये जीत जरूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किस तरीके से जीते हैं स्टार्टिंग के मैचेस छोड़ के अभी के, वो आपने देखे हैं कि स्ट्रगल करके जीते। तो इस वक्त हॉट कॉन्टेस्टेंट जो नजर आ रही हैं वो SRH और गुजरात का फाइनल मुझे नजर आ रहा है मेरे नजदीक। ठीक है, RCB साइड पे करो, चेन्नई साइड पे करो, पंजाब किंग्स साइड पे करो, मेरे हिसाब से फाइनल जो मुझे पसंद आ रहा है वो 2 सेट पसंद आ रहा है, SRH और गुजरात टाइटंस का। ये इन दोनों का फाइनल मुझे 2026 का नजर आ सकता है। अब आप भी बता दीजिएगा आप कमेंट करके कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है, लेकिन बात यह कि SRH फाइनल जीतेगा। सो क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि SRH अब 65% मुझे लग रहा है कि SRH कप उठाएगा, और कप जो है वो मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस और SRH के बीच में रहने वाला है। अनटिल के चेन्नई अगर क्वालिफाई कर आ गया, और कुछ आउटस्टैंडिंग चेन्नई होगा, क्योंकि चेन्नई की बॉलिंग बहुत कमाल की है भाई, सिंपल सी बात है, बॉलिंग बहुत कमाल की है। और उनको एक आध वो उर्विल पटेल और ये सब संजू सैमसन, बैटिंग को भी बूस्ट अप है, बैटिंग भी अच्छी खासी है। ठीक है, तो फिर अब अनएक्सपेक्टेड अगर कोई चीज होगी ना इन दोनों टीमों के अलावा फाइनल में, तो वो मेरे भाई फिर होगी चेन्नई सुपर किंग्स का फाइनल खेलना। ठीक है, लेकिन SRH आई थिंक फाइनल खेलेगा ही खेलेगा। अब उसके साथ कौन आता है, कैसे आता है, वो बात की बात है। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हर वीडियो को यहीं पे कवर कर रहा हूँ, और फेक फ्री फ्रॉड से बचो। मैं जैसी टिप्स देता आ रहा हूँ आपको हर मैच में आप मेरा काम देखते हैं। मुझे अपना तारीफ नहीं करना, लेकिन इस चीज के आप खुद जानते हो कि मैंने काम किस तरीके से और क्या क्या करवाया। ठीक है ना, समझ रहे हो? और बाकी पॉजिटिव रहो, आखिरी 19 मैचेस हैं, अच्छी सोच के साथ काम करो, अच्छा रिजल्ट ही आएगा, अच्छा रिजल्ट ही आएगा। आगे मैचेस बहुत मैचेस हैं। अभी 22-23 तारीख से T20 ब्लास्ट भी स्टार्ट हो रहा है, आपको डेली बेस पे भी मैचेस मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई अगर आप थोड़ा आगे जाओ, वुमेन्स का वर्ल्ड कप है जून में, तो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। ठीक है, सो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे के मैचेस भी कवर करता रहूँ। वुमेन्स की सीरीज में ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आज जो इंग्लैंड वाली हो रही है वो बहुत कमाल का पहला वनडे मैच हुआ है, और बाकी जो भी मैचेस हैं वो यहीं पे करेंगे। तो अपनी आप फाइनल की टीम कमेंट कीजिएगा, और कौन सी 2 टीमें आपको फाइनल के पे नजर आ रही हैं वो भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। खुदा हाफिज।